बोलो यीशु धन्यवाद। ये खुशी और ये आनंद प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से ही आता है। हालेलुया। यहाँ खड़ा हूँ तो उस परमेश्वर के अनुग्रह और दया में खड़ा हूं। और इतना बड़ा भीड़ देखकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। हालेलुया। जैसे भैया ने बताया कि बहुत साल, करीब 20 साल पहले मैं आपके होलागढ़ थाना के सामने रूम लिया एक भाई, और यहाँ सेवा किया आपके कौड़ियार में, सोराव में, मोवायमा में, कई जगह हम लोग, हमें याद है कि इस रोड से ऐसे निकल के चले जाते थे नवाबगंज। अब तो ज़्यादा याद हो गया कि इतना रास्ता ज़्यादा है, और एक रास्ता और बीच में से फूटा था, मुझे इतना याद नहीं था, हम लोग कहाँ निकल जाए कोई पता नहीं रहता था। परमेश्वर के वचन को ले जाना और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु तेरे लोग चाहिए जो तेरी आराधना करे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने ये दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने एक प्रचार में एक बात को कहता हूँ, आप यहाँ पर ऐसे नहीं आए जैसे कई लोग कहते हैं ना, घुराऊ फेंकू कुआरू मंगरू बुधाऊ, भूले भटके शिविर में आप नहीं आया है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो और यहाँ पर नियुक्त किए गए कि उस आशीष को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मानव संतान के लिए, जो यीशु जिससे प्यार करता है उसके लिए रखा है, वो आप हो। हालेलुया। वो आप ऐसे व्यक्ति हो। आपके गांव में, आपके घर में बहुत अच्छे लोग होंगे, हो सकता है बहुत धनी लोग भी होंगे, मगर आपसे बड़ा धनी कोई नहीं, याद रख लेना आज के वक्त। क्यों? क्योंकि आपके पास जगत का सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु मसीह है। जो आप अगर उनको कुछ कहोगे, उनसे कोई विनती करोगे, वो क्या करता है? सुनकर उसका उत्तर देता है। मुझे नहीं मालूम आप कितना लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पे बहन, मैं गवाही सुन रहा था, अभी एक बहन ने गवाही दिया ना कि भैया एक चैलेंज किया कि अगर इस बच्ची को बच्चा होगा तब हम लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, मानेंगे, विश्वास करेंगे। तो उस बहन के अंदर एक आत्मिक जलन आ गया, एक आत्मिक बोझ आ गया कि कुछ भी हो प्रभु, आप इस बेटी को क्या करो, संतान आप दीजिए। उसने जिद किया, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो बहन कौन? हाथ खड़ा करो। निश्चय जरूर आपने प्रभु से जिद किया होगा, प्रभु के सामने रोया होगा। परमेश्वर ने आपकी विनती को सुना और उसको उत्तर दिया। हालेलुया। ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चुनौती है ये। मेरा ही जन्म एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ। मैं बनारस के पास कछवा मेरा जगह है, जन्म स्थान, मैं वहां का रहने वाला हूं। और मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नेता थे, इंदिरा गांधी के साथ में नेता राजनीति किया और बहुत ही विरोधी थे यीशु मसीह के। और हमारे पिताजी तो वैसे वो भी थे, दूसरे का झगड़ा मोल ले लिया करते। और एक प्रभु का दास आया, उसको मार के भगा दिए, गाली गलौज सब देके भाग जाओ, हमारे गांव में ईसाई बनाने आया। 92 और 93 की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जब वापस कुछ 2 साल, लगभग 1 साल बाद, मिनिमम 92 से 94 में वो बंदा फिर वापस आया, वही प्रभु का दास फिर प्रचार करने लगा। और मेरे पिताजी ना देखा उन्होंने, और वो पास्टर देखते ही, मेरे पिताजी का नाम लालचंद, तो उन्होंने बोला और ठीक हो आप? बोला हाँ ठीक ठाक। और परिवार में सब कुशल मंगल? जब कुशल मंगल होगा तो नहीं रहता तो भी कहता हाँ सब ठीक है। हमारे पिताजी आ रहे, हमारे घर में भी कोई कुशल मंगल नहीं था, मगर फिर भी हाँ ठीक ठाक है। जिस व्यक्ति को मारा है, गाली दिया, उल्टा आपका हाल चाल है, तो वो बात उसको क्या हुआ, थोड़ा लग गया कि यार मैंने तो इसका अपमान किया और मार के भगा भी दिया था, धमकी देकर दोबारा दिखाई मत देना, मगर ये बंदा मतलब मेरा हाल चाल पूछ रहा है। और उस हाल चाल पूछने में बहुत ही नम्रता और एक प्यार प्रदर्शित हो रहा है। निकल गए हो वो, मतलब बार बार ऐसा सोचते थे, क्योंकि हमारे घर से निकलना रास्ता, वो रास्ते में रहते थे, तो हमारे पिता ये सोचते थे ऐसा निकलूं कि ये हमको मुलाकात ना हो। और मैं आपको बता दूं, मुझे बचपन में, यानी जब मैं 6, 7, 8 में पढ़ता था, तो भी मतलब मुझे शिक्षा ये मिला था कि ये लोग ईसाई लोग हैं, इनसे बातचीत नहीं करना, इनसे कोई छुआछूत भी। तो फुटबॉल खेलते थे हमारे मित्र लोग के साथ में, तो वो भी प्लेयर्स था, तो
तो कभी कभी फुटबॉल जब खेलते हैं ना तो उसमें क्या होता है, कभी कभी टच होता है ना, शरीर छू जाता था, तो जब छू गया तो मैंने बोला दिमाग खराब कर दिया, ईसाई छू लिया, अशुद्ध कर दिया। मुझे ये शिक्षा मिला था, मगर उसी परिवार में से हमारे पिताजी को प्रभु यीशु मसीह चुन लिया और उसी प्रभु के दास के द्वारा हमारे पिताजी परमेश्वर के वचन को जान ले। क्योंकि हमारे पिताजी मतलब हमारा जो घर परिवार था बहुत धार्मिक, हम लोग इलाहाबाद पैदल आते थे। कड़ा मंदिर अगर आप जानते हैं ना, सिराथू में है, कौशाम्बी में। कड़े धाम कितने लोग जानते हैं? शीतला मंदिर है हमारे घर में। हमारे सब पुजारी लोग थे, पूरा उधर आसपास के पूरा एरिया हमारे दादा ही पुजारी था। और मेरा काम था 4 बजे गंगा नहाना और मंदिर को सजावट करना, मेरा ही काम था। प्रसाद वरसाद बनाना, श्रृंगार करना मेरा ही काम था। बहुत ही भक्ति जीवन हम लोग व्यतीत करते थे। मगर एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पिताजी को चुनना शुरू कर दिया और वचन अच्छा लगने लगा और उस वचन को ग्रहण करने लगे। पास्टर जब बताया तुम क्या झूठ मूठ के नौटंकी जीवन जी रहे हो, तुम्हारे घर में ना शांति है ना कुछ है। फिर इतना था, जो बाहर छूना बना था उस पास्टर को एक दिन हमारे पिताजी अपने घर में ले गए। हालेलुया। खाना वाना खिलाया, पानी पिलाया, इतना विरोध हो गया, मेरे दादा तो भड़क गए। बोला जो हमारे पूर्वज में कोई नहीं किया वो तुमने कर डाला। और ये प्रतिद्वंद 1994 में, मतलब हमारे पिताजी, हमारे माताजी और हमारे एक चाचा थे, उनका नाम भी प्रहलाद था। और मैं आपको बताऊं, हम लोग, वो चाचा और हम लोग बहुत भक्ति में थे बचपन से। और स्वामी रंगानंद जी के वहां पे चले गए, आश्रम में हम लोग रहने लगे। अगर कोई जानता हो तो जान लेना, नहीं तो जान लेना। अभी इसमें छत्तीसगढ़ में रहते हैं, चुनार के पास मिर्जापुर में है उनका बहुत बड़ा आश्रम। मगर पहले कछुआ जगतानंद बरैनी में आश्रम था। हम लोग वहीं पर चले गए आश्रम में। हमारे घर वाले सोचे 2 लड़कियां तो क्या हो गए हाथ से, एक हमारे चाचा प्रहलाद और एक हम संजय। और हम लोग खूब हनुमान चालीसा पढ़ते थे भोर में। तो गांव के जो बुजुर्ग थे पहले बड़े खुश हुए, अरे यार 2 लड़कियां बहन गांव में, कम गांव का नाम रोशन करत बहन, ठीक बा, कम भक्ति लाइन में जीवन व्यतीत कर रहे। घर वाले पकड़ के लाए आश्रम से, तो हम लोग फिर आश्रम में भाग जाते। महाराज जी, हम लोग कहते थे उनको, महाराज जी काफी ध्यान, काफी अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। मगर एक सच्चाई की खोज कहीं न कहीं उसके बावजूद भी लगा रहता था कि आखिर यार यहाँ तक तो आ गए, मगर इसके आगे क्या है। और उसी समय हमारे पिताजी को यीशु मसीह ने चुन लिया। और वो बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग खोज किया, बाइबिल को जब पढ़ना शुरू किया तो हमें ये समझ में आया कि यार ये तो हम तो उल्टा जानकारी था। इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, कहीं नहीं लिखा पूरे बाइबल में। तो हम पढ़ा तो यार हमको तो ये ज्ञान मिला कि ये वाले भगवान ईसाई के हैं। बड़ा कंफ्यूजन था कि यार ये तो बाइबल पढ़ रहे हैं तो कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई, अब चाहे कोई भी बिरादरी के आ जाए, चाहे कोई भी गोत्र, चाहे किसी भी समाज से आ जाओ, यीशु कहता है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस वचन को हमारे पिताजी ने पकड़ लिया। मैं तो, मेरा उम्मीद 9 या 10 में मैं पढ़ रहा था जब पिताजी एकदम निर्णय ले लिया भैया अब हम तो यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे और बपतिस्मा लेंगे, अब क्योंकि आज्ञा है। तो हमारे जब डिसीजन हुआ तो हमारे सब पिता, दादा वादा सब बोले कि भैया सुनो, आज से तुम हमारे घर से निकल जाओ। और हमारे पिताजी ने बोला भैया अब तुम चाहे घर छुड़वा दो, चाहे दुनिया छुड़वा दो, मगर मैं अब यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और उन्होंने उसके पीछे चलना शुरू किया। दादा ने घर से निकाल दिया, बोला अब जा से तुम मेरे बेटे नहीं, ये है वो तमाम बात। मगर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बहुत बड़ी सामर्थ है जो और किसी में नहीं है। हमारे पास में 4 साल तक, मिनिमम 4 से 5 साल तक एक भी निमंत्रण हमें नहीं मिला हमारे घर में। मतलब हमारे जो बड़ी मम्मी थी, मतलब हमारे पापा के, उन्होंने बोला ठीक है तुम मेरे घर में आके रहो, नेताजी अभी बहुत गुस्सा है और ठंडा हो जाएगा गुस्सा तो फिर ले लेगा। तो हम लोग को भी एक ऐसे ही मढ़ा दे दिया जिसमें गाय बंधी रहती थी, कोने हम लोग भी रहने लगे। हमारे पिताजी उसमें ठेकेदारी करते थे, चले गए गोरखपुर वचन सीखने। आज आपको तो बहुत सरलता से हर हफ्ते सिखाया जा रहा है ना। हम लोग के समय में वचन ढूंढने पर भी कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं हकीकत बता रहा हूं।
आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो आपको हर हफ्ते प्रतिदिन प्रभु के दास और लोग आपको परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहे हैं और सिखाने का आगे प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने 1 साल जाके गोरखपुर में वचन को सीखा और कमाने वाले हम 2 भाई 2 बहन। एक बहन की शादी हो चुकी थी, हम 3 लोग थे और 1 साल कैसे बीता, बहुत कठिनाई, मगर प्रभु को हम लोग थामे रहा। और जब वापस आए तो भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें कई बातें थी। जब हमारे पिताजी बोला भैया हम तो प्रभु का वचन सीख के आप तो कुछ नहीं, छोड़ना पड़ेगा ठेकेदारी, तो कई लोग बोले अरे यार किसी को लाइसेंस नहीं मिलता तुम्हें, कहे भैया इसमें 2 नंबर का काम है, 2 नंबर काम नहीं करें कोई पैसा बचने वाला नहीं है, ठेकेदारी में नहीं है। छोड़ दिया, बोला प्रभु चलाएगा। आज तक प्रभु चला रहा है। हालेलुया। बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। उस समय से प्रभु के वचन को पकड़ा मेरे पिताजी ने। 4 साल तक कोई एक भी व्यक्ति मेरे घर का, ना रिश्तेदार ना गांव का कोई भी एक भी निमंत्रण नहीं दिया, सब छोड़ दिया। क्यों? बोले ये क्या हो गया है? हो सकता है आपकी भी लाइफ में बहुत होगा और नहीं होगा तो हो सकता आगे आएगा। हमारे सवाल ये आ गया कि इनके बेटा बेटी का शादी कहाँ होगा। हमारे पिताजी बोला छोड़ दो, सब चिंता नहीं है, प्रभु जी करेंगे, जब दिया लड़का लड़की तो करेंगे। हालेलुया। 4 साल तक हम लोग दुआ करते रहे, रोज भोर में प्रार्थना आराधना करते रह गए। 4 साल बाद परमेश्वर कुछ काम करना शुरू किया। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं, मेरे दादा इस दुनिया में नहीं है, मेरी दादी अभी खत्म हुई है 104 साल होकर। मेरे पापा भी नहीं इस दुनिया में, उनको अभी 3रा साल चल रहा है, इस दुनिया में नहीं है, प्रभु में सो गया। मगर बहुत सेवा किया उन्होंने, बहुतों को चेला बनाया, बहुत सुसमाचार प्रचार किया। मेरे दादा भी विश्वास में आ गए, मेरी दादी भी, मेरे चाचा, मेरे बुआ, जितने लोग नफरत करते थे सब प्रभु में आ गए। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हालेलुया सब प्रभु को ग्रहण किया और आज भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ताना मेहना मारे, आपको सताए, आपको छोड़ना चाहता है, अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ोगे, परमेश्वर कहता है सब आ जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। और आज उस समय से जब हम लोग प्रभु में आ गए, प्रभु ने बहुत आशीष दिया। अब कितने लोग निमंत्रण देता, फोन करता है, सर 10 मिनट के लिए खाली हमारे दरवाजे पर आप आ जाए। हालेलुया। सब नफरत चला गया, मगर आज भी यीशु हमारा जिंदा है, वचन जीवित है, वो कभी मुकरने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना और आराधना आपके जीवन का एक भाग होना चाहिए, वो आपके जीवन से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हो, एक बहुत बड़ी आशीष में देखना चाहते हो, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना और आराधना को करना शुरू कर दे। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, गलत प्रचार है, गलत लोगों की भावना है जो कहते हैं यीशु मसीह और ईसाइयों का परमेश्वर है। नहीं, यीशु मसीह किसका परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर है। बोलो ना, हमारा परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है, सारे जगत का परमेश्वर है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल बताती है कि जगत से प्यार किया उसने। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। उन्होंने तमाम कुरीतियों को, जाति प्रथा को तोड़ डाला स्वयं आकर के। हालेलुया। और आज ये शिक्षा यीशु हमें भी दिया है कि हम जाएं और लोगों को सुसमाचार शर्माना नहीं है, कठिनाई से भागना नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आज ठानेंगे कि परमेश्वर हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी महिमा करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे? बताएंगे, तो परमेश्वर आपको एक अलग आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम लोग आंखों को बंद कर और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को प्रेरितों का किताब उसका 16 अध्याय 25 पद से। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। देव एक घटना कब के मैं बता दूं, एक पौलुस नाम का और एक सीलास नाम का प्रभु का दास है, 2 जन। और अगर ये पौलुस के बारे में आप जानना चाहोगे तो पढ़ लेना उसके पीछे से। वो एक समय ऐसा था कि वो मसीहा को क्या करता था?
सताता था जितने मसीह जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, वो बहुत विरोध करता था। मगर एक मुलाकात, हालेलुया। अरे इधर देखो बहन जी, यहाँ देखो, हालेलुया। ये लोग अभी भी एम्बुलेंस है, देखो। बोलो हालेलुया। पौलुस जिसका नाम था, उसका नाम था पहले साउल, और वो मसीह लोगों को बहुत सताया करता था। यहाँ पे भी हो सकता है कई लोग बैठे हो, पहले बहुत विरोध किए थे, पहले बहुत नकारा वकारा बोले, अरे कहाँ जाओगे, मगर आज यीशु मसीह में आके बैठा है। क्यों भैया अनिल, है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करने वाला है। जब पौलुस के जीवन को बदल सकता है, जो इतना क्रूर था, और वो मंत्री था एक बहुत ऊंचे पद पर, और एक ऊंची जाति का भी रहने, अगर जाति के अनुसार बात करें तो, मगर एक मुलाकात यीशु का उसके जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। आपको पता है उसके लिए कई लोग प्रार्थना करते थे, करे प्रभु ऐसा हो कि साउल से मुलाकात ना हो, प्रभु को देखो संभालो, क्योंकि बहुत मारता था, मारते मारते चमड़ी उधेड़ देता था। अगर आप भी प्रार्थना करोगे, आपका गांव, आपका परिवार, आपका देश, आपका नगर क्या होगा, वहां के भी लोग बदलेंगे। हालेलुया। साउल से पौलुस बनेंगे। पौलुस का जीवन में आपको बता दूं, ये पौलुस सताने वाला था, मगर जब यीशु से मुलाकात हुआ, यीशु का वचन उसके अंदर आया, और परमेश्वर का काम सामर्थ्य उसके अंदर से प्रकट हुआ। हालेलुया। और वो यीशु का क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। बोलो हालेलुया। जो विरोध करता था वो क्या करने लगा, प्रचार करने लगा, गांव गांव जाने लगा, नगर नगर जाने लगा, और जाकर यीशु मसीह के बारे में बताने लगा कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो उद्धार करता है, जीवन को परिवर्तन करता है, और जीवन में चंगाई और छुटकारा और आशीष को देता है। हालेलुया। उस यीशु ने मेरे भी जीवन को बदला, पौलुस बता रहा है। और प्रचार कर रहे थे गांव में, एक नाके में, वहां के लोग आए, विरोधी लोग, पुलिस आई, पकड़ के ले गई। कहां पकड़ के ले गई, जेल में ले गई। पुलिस पकड़ती कहां लेके जाती, थाने में ले जाएगी, जेल में ले जाएगी। जब जेल में ले जाएगी तो क्या करती है, जान रहे सब लोग। उनके साथ भी यही हुआ। सिलास और पौलुस को पकड़ के ले गया, बोला सुनो यीशु मसीह का तुम प्रचार बंद कर। भाई साहब अब तो प्रचार जब नहीं करते थे तो कोई नहीं मारा, जब विरोध करते थे तो लोग डरते थे हमसे, हैं? जब हम उसका प्रचार करने लगे आज, तो आज हमको पुलिस उठा ले गई भैया। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस को ले गया, बोला सुनो इसको बंद कर दो, काम नहीं बंद कर तो प्रचार करेंगे। बहुत मारा उन लोगों को। बाइबल में लिखा बहुत बेत, बहुत अच्छा वर्ड लिखा बेत। गांव में कहते हैं पुलिस के बेत नहीं खाए, और खा लो तो सुधर जाओगे, अच्छे अच्छे लोग सुधर जाओ, है कि नहीं? और बहुत मार खाया उन लोगों ने। क्या बुराई किया था, कोई चोरी किया था, कोई बलवा किया था, कहीं आग लगाए थे, बस तोड़े थे, क्या किया था उन लोगों ने? परमेश्वर के वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया था, वो जाकर उन लोगों ने प्रचार किया था, बताया लोगों को कि भैया अपना मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, बुराई को छोड़ो, अंधकार के काम को छोड़ो, तुम यीशु के पीछे चलो और यीशु तुम्हें छुटकारा देगा, चंगाई देगा। और कई लोगों ने चंगाई भी पाया, मगर वहां भी कई लोग थे धर्म के ठेकेदार, उनको बड़ा बुरा लगा, ये तो सस्ते में काम निपटा दे रहा, हम तो 25,000 का ठेका लेते थे, ये तो फ्री में निपटा दिया, भूत प्रेत सब भगवा दिया, गड़न तुरंत सब निपटवा दिया, ये तो कुछ लेता नहीं है। तो इसलिए सोचा कि ऐसा करो, इनको क्या करवाओ, किनारे लगवाओ। थाने में ले गया, वो भी बड़ा सोच समझ के ले गया थाने, बहुत मारा। अब ये बताओ जब मार खाए बेचारे रात में, तो क्या करने लगे? जब आपके जीवन में संकट और मुसीबत आता है, परेशानी आती है, तूफान आता है, तब आप क्या करते हो? कितने लोग करते प्रार्थना? अरे वाह, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कई लोग जानते कहाँ, जब मुसीबत आएगा, परेशानी आए, कहाँ भागते हैं? प्रधान जी की यहाँ, विधायक जी की यहाँ, जीजा की यहाँ, फूफा की यहाँ फोन लगा, वो विधायक का बहुत तो बड़ी सोर्स वहां समार काम करवा देगा।
है कि नहीं? कहिए काका के फोन लगा, दिल्ली तक हमरे काका के पहुंच, जल्दी लगा काका के फोन। और कहते हैं देख लेंगे, अभी काका के फोन करवाते तो जितनी शक्ति है कि नहीं? मगर पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, संकट के समय, मुसीबत के समय भी आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन से बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा परमेश्वर वहीं से। आपको उस मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में, जब आपको ऐसा लगता है सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो परमेश्वर वहीं से काम करना शुरू करता है। बहुत परेशान थे, मगर उन दोनों ने मिलकर के क्या करना शुरू कर दिया? प्रार्थना और आराधना, भजन गाने लगे। बाइबल में लिखा है, बड़ो बहन भी फिर से, आधी रात के लगभग, देखो आधी रात को बहुत मार खाए हैं। आधी रात मतलब क्या बजता है बताओ? 12 बजे लोग सो जाते हैं। अगर मार खा जाए मैया पप्पा, अगर कोई मिलने का कहे भाई देख जल्दी सोर्स लगवा, बढ़िया बढ़िया वकील करवा, जल्दी छुड़वा हमके यहाँ से, बहुत मारे आज रात भर में, है कि नहीं? मगर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्या करना है? हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। रे बादशाह वाला बा, पढ़ो बच्चे। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखो, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन कीर्तन कर रहा है, और कैदी उनकी सुन रहे थे। सब सुन रहे भाई। जब आप रात में गाओगे तो लोग क्या करेंगे? सोएंगे? सब जाग रहे थे, सब। जब प्रार्थना आराधना किया, मुसीबत में कहीं फोन नहीं घुमवाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके पास कुछ यंत्र नहीं रहा, तो बेचारे क्या कर रहे हैं? काट में ठुके खूब प्रार्थना आराधना गा रहे, मैया बप्पा चिल्लाते हुए भी दर्द है, फिर भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना और आराधना, भजन कीर्तन प्रभु का कर रहे हैं। और जब भजन कीर्तन कर रहे थे तो सब सुन रहे बड़ा ध्यान से। उसके बाद क्या होता है? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। जब प्रार्थना और आराधना करने लगे, एक बहुत बड़ा भूकंप उस जेल में आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह का नींव हिल गया, और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल पड़े। सबके कैदियों के बंधन खुल गए, और दरोगा जाग उठा। हालेलुया। और बंदी गृह के द्वार खुले। बस बेटा बैठ। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है, जब आराधना और प्रार्थना करने लगे, भूकंप हुआ और सब द्वार क्या हुआ? खुल गया, सब बेड़िया कड़िया खुल गई। हालेलुया। और जब खुल जाएगा तो कैदी क्या करेंगे? अब बताओ, जब कैदी दीवार हिल गया, खुल गया दरवाजा, क्या करेंगे? सब भागने लगे। निकल भैया चल, अरे मंगरू घुराओ, भाग जल्दी यार। बहुत सही मौका मिला आज रात की, बड़ा अच्छा हुआ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, आपके भी जीवन में अगर कोई दीवार है, कोई मुसीबत है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, रोग है, कर्जा है, श्राप है, वो सब क्या हो जाएगा? हिल जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आराधना और प्रार्थना के द्वारा सारे मुसीबत, प्रॉब्लम क्या करेगा? दूर कर देगा। हालेलुया। और जब सब हिल गया, सब भागने लगे, दरोगा भी जाग गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? सब तो भाग निकले। सोचा अब तो सब भाग गए हैं, अब तो हमारा बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। उसने अपने आप को मारना चाहा। तब एक आवाज आती है, पौलुस और सिलास कहते हैं, अरे दरोगा साहब रुक जाओ, हम लोग यहीं पे हैं। हालेलुया। अरे बेटा फिर से पढ़ो। जब पौलुस और सिलास बोलते रुको, अपने आप को घात मत करो, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, प्रार्थना में और आराधना में वो सामर्थ है। आज भी अगर आप प्रार्थना आराधना करोगे, आपके घर से बीमारी, रोग, श्राप और तमाम प्रकार की जो कर्जा है, तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, वो सारे बंधन क्या हो जाएंगे? हिल जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे और आजाद हो जाओगे आप। हालेलुया। हालेलुया। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पौलुस का रुक जाओ दरोगा जी, अपने आप को घात मत करो, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाओ। यस, और आगे, क्योंकि हम सब यही हैं। हाँ। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। जोरदार यीशु की ताली बजाइए। लिखा है वचन में,
कांपता हुआ, डरता हुआ कहां पे गया? पौलुस और सिलास के चरणों में। हालेलुया। वो क्यों गिर गया? उससे पहले तो बहुत ठोका बजाया उसी दरोगा ने, फिर गिरा क्यों? क्योंकि प्रार्थना और आराधना किया, परमेश्वर के सामर्थ को उसने देखा, प्रकट हुआ वहां पर। अगर आप भी अपने घर में, आप अपने गांव में, आप अपने नगर में, जहां आप हैं, अगर आप ऐसे ही प्रार्थना आराधना करोगे, परमेश्वर वहां भी एक क्या करेगा? एक परिवर्तन लाएगा, एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। जो लोग आएंगे आपके पास में और पूछेंगे, दीदी, बहनी, भैया, बताओ तुम कहां जाते हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थी, पहले तो बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, पहले तुम बहुत बीमार रहती थी, पहले तुम्हारा कुछ नहीं था, आज तुम परमेश्वर में आशीष हो। तब आप लोग से भी पूछेगा लोग आकर के, भैया तुम कहां जाते हो? हम भी जाएंगे, हमको भी रास्ता बताओ, हमको भी मार्ग बताओ, हम भी चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा नहीं चाहते हो? चाहता हूं। तो आपको प्रार्थना और आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, बीमारी हो तो भी हम आराधना करेंगे, धान काटो तो भी आराधना करो ना, कौन रोका आपको? बढ़िया बढ़िया गाना गाओ, धान लगाते समय गाना गाते हो तो धान काटते समय भी गाना गाओ ना, है कि नहीं? धान लगाते हैं तो बहुत कम गाना गाते हैं। हमको याद है जब मतलब हमारी दादी उदी धान लगाती थी तो बहुत खजरी उजरी गाती, खूब अच्छा अच्छा गीत गाती थी। आप लोग को आता है कि नहीं? आता है, देखो मुस्कुरा रहे, अच्छा है, गाना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का भजन गाओ, प्रभु का खूब कीर्तन करो, खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय भी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा भी बड़े बड़े काम करेगा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए। अब आप देख लो, पैरों में गिर गया, उनको बड़े नम्रता के साथ बाहर ले आया और उनसे कह रहा है, सज्जनों, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। वो दरोगा जो उनके विरोध में था, जो उसको मारा था, सताया था, तकलीफ दिया था, वही खुद आकर के चरणों में झुककर बोला, बताओ साहिब, उद्धार पाने के लिए क्या करें? और आगे उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार। हालेलुया। क्या सुसमाचार सुनाया? यीशु मसीह पर विश्वास। मेरे भाई बहनों, आप अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने सहेली को, अपने हर एक खास लोगों को, जो आपके लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको भी आप बताइए कि मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे जो भी आप रिश्तेदार लगते हैं या मित्र, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वही एक उद्धार करता है। हालेलुया। आपको शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, मगर यीशु मसीह के बारे में बताना है। उसके आगे, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उनका दरोगा अपने घर पे ले गया, सब घर वालों को जुटाया, हालेलुया, और बैठाया। और आगे पढ़ो। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और आगे पढ़ते जाओ। तो उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देख सकते हो, वही दरोगा अपने घर ले गया, उनका घाव धोया, हाथ पांव धोया, मलहम पट्टी किया और परमेश्वर का वचन भी सुना। और उसका पूरा घराना यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या लिया? हालेलुया। उसका भी जीवन बच गया, बदल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा, आपके भी काम हो सकता है, बहुत से विरोधी हो सकते हैं, उनका भी जीवन आपके द्वारा बदलेगा। हालेलुया। आपके प्रार्थना, आपके आराधना के द्वारा बदलेगा। आज से अगर आप अपने घरों में प्रार्थना और आराधना करोगे, वो गांव बदलेगा, वो गांव के लोग आजाद होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वचन कहता है। हालेलुया। आइए प्रेरितों की किताब, यहोशू की किताब में देखें कि प्रार्थना और आराधना में परमेश्वर कितनी बड़ी सामर्थ को देके रखा है। यहोशू की किताब, उसका 6 अध्याय। कोई भी एक जन अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहाँ पर आइए, सीखिए वचन को, आराधना प्रार्थना में भाग लीजिए और अपने घर में जाकर के क्या करेंगे? प्रार्थना और आराधना करेंगे, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
6:1 से पढ़ना शुरू करिए। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता बस, हूँ। हालेलुया। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये यरीहो की जो नगर था बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर एक दीवार था। अगर ये वचन को पढ़ेंगे, लिखा है उस दीवार पर 7-7 रथ एक साथ चला करते थे, उस पे दौड़ते थे। अब बताओ कितनी मोटी दीवार होगी? 7 रथ एक साथ उस पे चला करते थे। जैसे 1 रथ, 2 रथ, 3 रथ, ऐसे 7 रथ एक साथ चलते। कितनी मोटी होगी आप बताओ? पुरानी बकरी देखे है ना, हमारे पास पुरानी बकरी थी, हमको लग रहा है इतना मोटा दीवार होगा। तो हमने अपने दादा से पूछा, इतनी मोटी दीवार बनाने की क्या जरूरत है? तो बताया कि बेटा ऐसा है ना, पहले चोर आते थे और घरवा में सेल लगा जाते थे और सब माल उठा ले जाते थे, इसलिए इतनी मोटी दीवार बनाना पड़ता। समझ रहे कि नहीं? अब कितना मोटा दीवार बनाते हो आप बताओ? 9 इंची का और करते करते 5 इंची में आ जाते। पीला लगाओ या 5 इंची दीवार लगा दो, है कि नहीं? अब 4 के मसाला जोड़ दे और चोर तोड़बे न करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस गंभीरता को। इतनी मोटी दीवार थी जो 7 रथ उस पे चला करते थे, मगर परमेश्वर ने बोला ये नगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हालेलुया। लोगों ने सोचा ये तो इतनी मोटी दीवार है, कहां से गिर के इसके अंदर आएंगे? मगर यहोशू जो परमेश्वर का दास था, उसके अंदर विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने कहा है, बोला है, तो वो क्या होगा? होगा। अगर आप प्रभु के दास दासियां, आप प्रभु के भक्त लोग हैं, तो जो परमेश्वर का वचन है, यहाँ से प्रभु के दास लोग सिखाते हैं, प्रभु का वचन आपको शिक्षा देता है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास और भरोसा करके उस पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में एक अद्भुत काम होगा, तब आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी दीवारें गिरेंगी और परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा अद्भुत काम करेगा। आगे पढ़ना शुरू करो बेटा। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? कितने दिन बच्चे? 6 दिन। क्या जितने लोग तुम्हारे जो प्रार्थना आराधना करने वाले लोग हैं, क्या करना है? 6 दिन इस नगर को घूमो। यानी प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, गीत गाते हुए क्या करना है? घूमना है। अगर आपको बताएं कि ये दीवार गिराना है, अगर उस समय के स्थिति में, तो कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हो, ये दीवार इतनी मोटी है, घूमने से गिरेगा? तो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा करो, सरकार से बात करो, तोप मंगवाओ इसके लिए, नहीं बाबा का बुलडोजर मंगवाओ। समझ रहे ना? बुलडोजर आजकल बहुत बुलडोजर चल रहा है। हालेलुया। और उस समय भी परमेश्वर ने बोला अगर तुम ऐसा करोगे तो ये नगर मैं तुमको दे दूंगा। आगे पढ़ो, फिर क्या बोला है उसने? और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बोला कि 6 दिन तुम चक्कर लगाओ और 7वें दिन जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, तेज से आवाज तुरही बजाते हुए, जो कुछ है आपके बजाते हुए भजन कीर्तन करना और दीवार अपने आप अब आप बहुत ध्यान से समझना सुनना। परमेश्वर ने जब आपको बोला कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुम्हें सारी विपत्ति से बचाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं? संकट जब आता है, मुसीबत जब आता है, तो सोचते हैं यार पुकारे तो है, कुछ सुने नहीं लगता है, पता नहीं होई कि ना होई, कहीं और ट्राई मारो, कहीं और ट्राई मारो, है ना? कई बार तो सोचते भी दरबार से काम नहीं चला, बड़कवा दरबार निकल चलो, इलाहाबाद चले चलो, नहीं तो विजेंद्र साहब क्या चलो चलो,
जब वहां पहुंचोगे तो वहां बड़ा काम हो जाएगा। अरे जो काम होना यही हो जाएगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर की कहना को मानो, उसके आज्ञा को मानो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जहां तुम रहोगे वहीं बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें यही परमेश्वर आशीष देगा। अगर तुम कहना नहीं मानोगे, तुम कहीं भी चले जाओ वैसे रहोगे, क्योंकि परमेश्वर कुछ सिखा रहा अपने प्रजा को। जब इजरायलियों को यहोशू के माध्यम से बोला कि तुम 6 दिन घूमो, उसने 6 दिन घूमना शुरू कर दिया। जब वो घूम रहे थे तो कई लोग कहे देखो पगला गए, अबे घूमे दीवालगिरी का। कई लोग आपको कहता अच्छा यीशु में जाती हो, उमा जाए से का हो, उमा जाए तुम्हारा जाति धर्म बदल जाएगा, तुम्हारा बेटवा बेटी ब्याह कहाँ होगा। तो तुम वो सोचो हाँ यार सही कह रहा, हमारी बिरादरी तो ये नहीं है कि नहीं, तो आपको चिंता पड़ जाती हो। फिर कहेंगे अगर तुम यीशु में गए तो तुम्हारा न्योताकारी, अब तुम सोचो यार साल में कम से कम 2-4 न्योता मिलता, पूरी मिठाई उठाई खाए के, और एक बहाना मिलता। बहाना नहीं मतलब एक परिवार में सज धज के चलते, घूमते टहलते, थोड़ा घूम आते। वो बंद करा दिया यीशु में। कई लोग आते हैं भैया हम ना जाओ, पूछे कहा दीदी कब, कहा नहीं हम गए देख लिया भाई हम ना जाओ, तुमने जाना तुम जाओ। सच बता रहा हूँ। अरे भाई साहब जीवन की बात किसके पास में है? यीशु के पास में है। हालेलुया। चाहे तुम्हें दुनिया छोड़ दे मगर यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पिताजी ने यीशु को छोड़ा नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं इलाहाबाद में आया मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई और मैं यीशु को मानता था। उसमें नया विश्वासी था, मैं इतना मानता था सब भगवान है मगर सब में सबसे बड़कवा कौन है? यीशु मसीह। इतना मैं मानता था। और एक दिन मेरे वाइफ का पेट दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा जाओ दवाई ले लो। दवाई लिया, एक दिन में ठीक है नहीं हुआ, बहुत दर्द, खाना पीना बंद। 2 दिन बीत गया, 3 हफ्तों बीत गया ठीक, और हफ्तों बाद अपने आप उठ ही नहीं जा रही है। दवाई ले जाना पड़ता था, कंधे में बैठा कहते ये भैया। कुछ लोग बोले भैया ऐसा ऊपर ही खेल है इनके ऊपर, समझो। तो भाई हम कहा भाई देखो हम तो यीशु को मानते हैं और हम तो ये सब नहीं मानते। तो हम चले आए इलाहाबाद। हमारी मौसी थी, चुपके से एक ठो ओझा को बुलवा लाई। शारदा उनका नाम था, शारदा गुजेरी थी। ले आई भैया, कच्चा घर था, अपन खेला कूदा जो भी कुछ किया, माथा वाथा पटका, गड्ढा कर दिया, माथा पटक के मेरे 3 बकरा मान दिया। उसके बाद बता दो भैया ये बहुत तगड़ा हुआ, हमसे नहीं माना तो गुरुजी के ले आना पड़ेगा। अंदावा में रहते उनके गुरुजी। और शाम को हम आए तो हमारे पड़ोसी बता दे तुम्हारे मौसी आज ओझाई कराया। हम बमक गए अपने मौसी को, हम काम मना किए थे। हमारी मौसी हमारे ऊपर फायर हो गए, कह तुम चाहते ही नहीं हो, तुम चाहते हो कि मर जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अगर तुम चाहते तो उसका दवा ओझाई सुखाई कराते, दवा कराते, थक गए। मैंने बोला मर जाएगी फेंक दूंगा मगर दोबारा इसको ओझाई सुखाई नहीं कराऊंगा। डॉक्टर को दिखाया, तिलक नर्सिंग होम सोबतिया, वहाँ अलोपिन मंदिर के आगे था जब आप दारागंज जाते हो। डॉक्टर बोला अपेंडिक्स है, जल्दी इलाज कराओ, कर नहीं तो फट जाए मर जाएगा। हमका साहब कितना लगे? क्या 5000। ये 1997-98 की बात बता रहा हूँ। 5000 बताया, हमारे पास 50 रुपया नहीं। उस दिन एक दिन की मजदूरी 35 रुपया थी। अपनी जीवन की गवाही आपको बताऊं, हम बड़े परेशान। तो एक भाई थे हमारे, मतलब मौसी के लड़के के साले थे, उन्होंने बोला जीजा ऐसा चिंता ना करो, हम तुमका कहीं से पैसा ला के देंगे, अब तुम ऑपरेशन करवा लो और धीरे धीरे तुम क्या करना भर देना। बड़ा जान आ गया, अरे भाई कोई तो मिला यार, सच बता रहा हूँ। और हम ये किया और ऐसा निर्णय का चलो अच्छा 2-4 दिन में करवा देंगे। और इतना होने के बाद मतलब जब ये मैंने अपने मौसी से लड़ाई कर ली, मौसी बहुत नाराज होगी और हम ठंडी का समय था, हम लोग रूम में बैठे और हम दुआ करने लगे। एक फोटो ऐसा टांगना था बाजार से लाकर, और रोते रोते ऐसा मैं रोता था कि मुझे आज भी याद है कि आंसू नहीं था मेरे पास में, जैसे आंसू सूख ना जाए कि अगर प्रभु अगर यही जिंदगी है तो मौत दे दो, क्योंकि बहुत थक गया। 10 दिन से ना ये कुछ बोल रही है ना कुछ खा रहे, हालत खराब है, हम लोग को मार डालो। और ऐसा दुआ करते करते हम दोनों क्या हो गए, सो गए। कब नींद लगा हमें खुद नहीं मालूम। मिनिमम रात भोर में 3 से 4 बजे तक मेरी वाइफ उठ गई, मुझे मिला के जगा रही, उठो उठो, मेरा दर्द
है ही नहीं है। जो 10 दिन से बोल नहीं रही थी, एकदम कुछ भी, वो हमको जरा, मैं भी उठ के बैठ गया, क्या एकदम ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। हालेलुया। कोई ऑपरेशन आज तक नहीं है, ना अपेंडिक्स फूटा ना कुछ हुआ। डॉक्टर ऐसा बताया जल्दी ले आओ नहीं तो पूड़ियत बचा, कौनो डॉक्टर ने बचाई। हालेलुया। मगर मेरा प्रभु यीशु आज तक बचा के रखा हुआ है। इस परमेश्वर को हम लोग इसकी आराधना करते हैं। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रार्थना करोगे, घुटना टेकोगे और आराधना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, परिवार में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वही काम यहोशू परमेश्वर के आदेश से कर रहा था। जब वो घूम रहा था तब कहे अच्छा घूमे से टूटी दीवार, मगर मैं आपको तो जब परमेश्वर कुछ कह रहा है उसको करना शुरू करो। जब प्रभु ने कुछ बोला ये छोड़ दो तो उसको छोड़ दो। हालेलुया। जब प्रभु बोला सुरती खाए छोड़ दो तो क्या करना है? छोड़ देना है। हालेलुया। गुटखा खाना छोड़ दो तो क्या करना है? अगर नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ दे। ये याद रख लेना। मैं बहुत चैलेंज के साथ आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन परिवार में आशीष को चाहते हो, जो परमेश्वर कहता है छोड़ दो तो उसको छोड़ दो। हालेलुया। और परमेश्वर तब आपको आशीष देगा, वहीं से आपके लिए एक द्वार खोलेगा जो आप बहुत अद्भुत होगा। और यहोशू 6 दिन घूमा। बोला प्रभु 6 दिन घूम लिया। बोला अब आज 7वें दिन तुम अपने सब लोगों के लेकर तुरही, बाजा, ढोलक जो भी है तुम्हारे पास लेकर नरसिंगा फूंकते हुए, चिल्लाते हुए क्या करो? भजन, आराधना करो, भजन कीर्तन करो। दीवार आज गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर घूमना शुरू किया बाजा बजाते हुए। लोग क्या अच्छा आज 7वें दिन बाजा बजवा रहे हो? लोग हंस रहे थे, मगर ये लोग परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे थे। प्रार्थना, आराधना, भजन कीर्तन कर रहे थे, तुरही बजा रहे थे। और जब बजाते बजाते, चिल्लाते चिल्लाते आराधना करने लगे, परमेश्वर ने दीवार बड़बड़ बड़बड़ क्या कर दिया? गिरा दिया। हालेलुया। जो लोगों के दिमाग से परे था, सोच से परे था, परमेश्वर ने प्रार्थना और आराधना के द्वारा दीवार गिरा दिया। कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं। तो फिर आप क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर के प्रार्थना आराधना में आपका कोई चढ़ावा है? नहीं। कोई खर्चा है? नहीं। तो फिर आप घुटना टेक के प्रार्थना आराधना करना शुरू कर दो मेरे भाई बहनों। परमेश्वर आपके जीवन से बड़ी बड़ी दीवारों को आज गिराने जा रहा है। चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी साल बीमारी पुरानी क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके जीवन से, आपके परिवार से सब गिराने जा रहा है। परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करना शुरू कर दे मेरे भाई बहन। प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर के वचन को लेकर आज्ञाकारिता में पालन करना जब आप शुरू करते हो तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करना शुरू करता है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, जब परमेश्वर ने बोला है कि इसको छोड़ दो और इसको पकड़े रहो, तो प्रभु जो आप कहता है उसको मैं पकड़ूंगा। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने बोला है, 1 अध्याय खोलो बेटा, यहोशू 1 अध्याय पढ़ना शुरू करो उसके 1 से जल्दी। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर। बस कह रहे उठ, कमर बांध। उठ और कमर बांधने का मतलब क्या होता है? दृढ़ हो जाओ, तुम्हारे अंदर डर ना हो, तुम्हारे मन कच्चा ना, तुम्हारे मन में उतार चढ़ाव ना कि अरे यार होई कि ना होई पता नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी 5 इतवार तो आ गए, हमार कोनो भलाई कहीं 2 महीना से तो आवती गुरुजी, कुछ ठीक है नहीं होता। बोलो हालेलुया, हालेलुया के बोलो हालेलुया। मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, आप अपने जीवन में अगर ईमानदारी, खराई, सच्चाई से अगर प्रभु के पीछे चलोगे, आज से ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करना। आप सोचते हो हम भैया कोई भी अपने मनमानी काम करे, सब खुराफात करे, और जब बीमार हो तो गुरुजी, हेलो गुरुजी आश्रम से, हाँ दुआ कह दो तो नहीं सर, गुरुजी को ठीका दे दियो। चाहे तुम जैसा भी जीवन व्यतीत करो,
और गुरुजी को ठेका दियो कि गुरुजी प्रार्थना करे तुम्हारे लिए, मगर हम गुरुजी नहीं सुधरेंगे, हम अपने मनमानी चलेंगे, तुम कितनों सिखाते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ चैलेंज के साथ में मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप उसको करना शुरू करोगे, आज से आप अपने जीवन में, परिवार में, अपने वंश, अपने पीढ़ी में तुम आशीष को देखना शुरू कर दोगे। यहोशू को परमेश्वर ने बोला इस वचन से ना तुम दाहिने मुड़ना ना तो सीधे चलना। हालेलुया। कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। आपके लिए भी यही वचन है। अगर आप दाहिने नहीं चलोगे, बाएं नहीं चलोगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी में चलोगे, जीवन भर तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और कहता है जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे सब सफल हो जाएंगे। हालेलुया। कहता है दाहिने बाएं नहीं मुड़ना, कहता है जीवन भर। मैं आपको पढ़ता हूं, यहाँ पे लिखा है 6 में, इसलिए यह बात दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को मैं तुझे शपथ खाई देने के लिए मैं देता हूँ, इतना हो कि ना तू दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और कहता है 8 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने। ये व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर का वचन आप जो सीखते हो अपने अंदर लागू कर लेना। प्रभु कुछ भी हो जाए मैं इसी पे चलूंगा। हालेलुया। चाहे विरोध का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुमको आशीष दूंगा। और कहता है यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम, लिखा है कि उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, ऐसा नहीं होगा कि सुनो 10-20 काम तुम्हारा सही होगा, 10-20 काम तुम्हारा बेकार होगा, ऐसा नहीं है। सब काम तुम्हारे सफल होंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ बात दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। हालेलुया। हमारा आपका परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु नासरी है, वो अद्भुत करने वाला है। जब आपके संग संग चलता है तो अद्भुत काम होगा, चिन्ह चमत्कार होगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, और सबसे बड़ी मैं अब आप बता दूं, जीवन की बात मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये तो चंगाई छुटकारा तो प्रभु के पास में है, वो तो आपको मिलना है। हालेलुया। मगर मैं आपको जो बताया है, प्रार्थना और आराधना आपके जीवन में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज से अपने जीवन में अपना लीजिए, बिना प्रार्थना और आराधना के शाम को सोना। अगर आपके पति जी हैं या घर के लोग, बोलो खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक घर में प्रार्थना, ये नियम कर लो, मना लेना अगर गुस्सा होंगे घर वाले, ठीक है। और आप लोग भी अपने घर में एक जो अपने घर के मालिक हो, अपने बेटा बेटी नाती पोतों से, जो मोबाइल में देखते देखते सो जाता है, उठते ही मोबाइल को ही देखता है, आप उसके जीवन में सोने से पहले वचन हो, प्रार्थना हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़वा के सुन तो सकते हो ना। अच्छा काम सीखने के लिए स्कूल में जाते हो, बुरा काम सीखने के लिए कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? कहीं स्कूल है? कहीं हो तो बताओ, कहीं एडमिशन लेना तो बताओ। एक मैंने वीडियो वायरल देखा था, एक छोटे बच्चों को एक मैडम मार रही थी कि तुम होमवर्क दिए थे, तुमने क्यों नहीं किया? तो रोते रोते नहीं मारा हमको, गाली दे दिया उसने मैडम। बोला जी कहाँ से सीखा? बोला हमारे मम्मी पापा गाली देते हैं ना, तो वहीं से सीखा है। मेरे भाई मेरे बहनों, सच बात है, अगर आप प्रार्थना करते हुए उठोगे तो आपका बच्चा क्या देखेगा? अरे मेरी मम्मी पापा प्रार्थना करते घुटने पिटते, कई बाइबल पढ़ते हैं, तो भी वही करेगा। अगर शाम को आप बताते आओ बच्चों बैठ करके आधा घंटा एक भजन गाते हैं, 2 भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हो वचन पढ़ करके, आशीष बोल करके, नहीं तो हम लड़के कहते हैं बड़ा दलित बा, गधा बात हई बात हो बात हुआ ना बनी। आप उसको आशीष करना शुरू कर दो। हालेलुया। आपके पास में, आपके हाथों में परमेश्वर ने आशीष दिया हुआ है। आप अपने आप को समझो, क्योंकि आप प्रार्थना आराधना जब करते हो तो आपके जीवन में, आपके परिवार के द्वारा आशीष ही निकलेगा। हालेलुया। तो याद रख ले,
आपके जीवन में आज से प्रार्थना और आराधना और परमेश्वर के वचन पर सुनकर उसी पर जीवन में 3 चीज को गांठ बांध कर रखें। प्रार्थना, आराधना और वचन प्रतिदिन आपके जीवन होना, ना तो दाहिने मुड़िए ना तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जीवन भर कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आपका सारा काम सफल करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करो, प्रार्थना में जाओ।